इट डजंट मैटर कि ओ आपने क्या किया है, आप क्या करते रहे हैं। सुनिए, अगर हम इतने ही अच्छे होते ना तो मसीह यीशु को सलीब पर क्रूसीफाई होना नहीं पड़ता। हमारे अमाल काफी होते ना। इट मीन्स कि हमारे अमाल गंदी धज्जियों की मानित है, वो इस काबिल है ही नहीं कि हम खुदा की बादशाहत में शरीक हो सकें। इसी वजह से नजात का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा और हम मसीह यीशु के वसीला से नजात को हासिल करते हैं। रुकिए, इट डजंट मीन कि हम गुनाह पर गुनाह करते जाएं। इट मीन्स कि आप जो कुछ कर चुके हैं एम्बैरेसमेंट में ना रहें। शैतान चाहता है कि आप एहसास कमतरी का शिकार रहें, आप यही सोचते रहें कि लोग क्या कहेंगे। शायद लोग कहें कि 100 बिलियां खा के अब बंदी हज को चली। इट्स ओके, लोग को कहने दें, लोगों का काम है। लेकिन मसीह यीशु क्या कहते हैं? खुदावंद यहोवा खुदा बाइबल मुकद्दस में यूं फरमाता है कि मैंने तुम्हारे गुनाहों को इतना दूर फेंक दिया है जितना पूरब से पश्चिम दूर है। और जबरदस्त बात, ये वाहिद बात है जिसे खुदा दोबारा याद नहीं करता। मतलब आपके गुनाहों को याद नहीं करता। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने गुनाहों का खुदा के सामने इकरार करना है और कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास चले जाना है। वो आपको सिल्लस देखता है, वो आपको माफ करेगा, आपको तौफीक बख्शेगा कि आप फिर गुनाह में ना गिरे। दैट्स इट, बस यही करना है। भूल जाएं उन सो कॉल्ड लोगों को जो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। खैर, आप एक मसीही हैं तो जो शख्स जैसे का तैसा आपके सामने आता है, जस्ट एक्सेप्ट देम। वो पत्थर पहला मारे जो खुद बेगुनाह है। एक्सेप्ट करें, उनकी मदद करें, दोबारा बहाली की तरफ लेके आए। देखिए, गलतियों चैप्टर 6 में लिखा है कि अगर कोई शख्स गुनाह में पकड़ा भी जाए तो तुम जो समझते हो कि ईमानदार हो उसे माफ भी करो, दोबारा बहाल भी करो। और हाँ, ये भी ख्याल करो कि कहीं तुम भी दोबारा गुनाह में ना गिर जाओ। बस इतनी सी समझ आ जाए ना तो हम अपने दिल की बात कहने से या अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से किसी के साथ बिल्कुल नहीं डरेंगे। हम क्यों डरते हैं? हम एम्बैरेस रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये बात मैंने इसको बता दी तो ये तो पता नहीं क्या समझेगा और ढिंढोरा पीटता रहेगा। मिसाल की किताब में लिखा है कि राज फाश ना करो। जिस तरह खुदा आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट रखता है और आपको बहाल कर देता है, इसी तरह आपको भी बीइंग ए क्रिश्चियन, बीइंग ए मसीही, बीइंग ए पास्टर, बीइंग ए ईमानदार हम अपने आप को समझते हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें एब्जॉर्ब करनी चाहिए दूसरों की बातें और उसको बहाली की तरफ लाएं और उसको दोबारा डिस्कस ही ना करें। खुदा भूल सकता है, मतलब खुदा कहता है मैं भूल जाता हूँ, इट मीन्स कि वो दोबारा क्रिटिसाइज नहीं करता, दोबारा जिक्र तक नहीं करता, आपको एहसास तक नहीं दिलाता। देन फॉरगेट अबाउट द पास्ट, मतलब माजी भूल जाएं भाई। क्यों आप लोगों को उसका माजी याद दिला दिलाकर गिराए रहने देना चाहते हैं? लिखा है सादिक 7 बार गिरता है, इट मींस कि सादिक गिरता है, इंसान है, नेचुरल है, नॉर्मल सी बात है। मतलब अच्छी बात क्या है? गिर कर संभल जाना या गिर कर पड़े रहना। अगर हम किसी को नेगेटिवली डाउन रखते रहते हैं, उसके बारे में बातें करके, बातें बना बना कर, तो होता क्या है? वो शख्स ऊपर उठ ही नहीं पाता, आप उसको डाउन ही रखते हैं। अगर वो शख्स आपकी बातों की वजह से, आपके डर की वजह से, आपकी क्रिटिसिज्म की वजह से गुनाह से निकल ही नहीं पाता बल्कि पड़ा रहता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाता रूहानी तौर पर, तो आप कहीं ना कहीं उसकी इस तरक्की ना करने पर या खुदा में ना बढ़ने पर हिस्सेदार बन गए। आप कहीं ना कहीं गुनाहगार बन गए। अगर आप एक मसीही हैं तो आपको बहाल करने वाला बनना है, सपोर्ट करने वाला बनना है, उठा खड़ा करें। जो जलने को है झपट कर उनको बचा लें। वो लोग, बाइबल कहती है, मिसाल की किताब में लिखा है कि अगर कोई पकड़ाए जाने को है, किसी ने कोई गुनाह सरजद कर दिया और वो पकड़ाए जाने को है, उसके बाद वो मर जाएगा तो उसको बचा लो भाई। लिखा है इंसाफ से ज्यादा रहम को पसंद करो, रहम करें, हम्बल बने, पहला पत्थर वो मारे जो खुद बेगुनाह है। सिंपल। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि गुनाह की टाइप डिफरेंट होती है लेकिन गुनाह तो सब करते हैं। मतलब किसी और टाइप का करते होंगे। हम में से इज्जतदार कौन है? वो जिसके गुनाह खुदा ने छुपाए हुए हैं, महफूज किए हुए हैं। आई डेंट मीन दैट कि आपके भी गुनाहों को एक्सपोज किया जाए तो फिर ही है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई शख्स गुनाह में है, आपको उसका पता है, तो उसको बहाली की तरफ लेकर आए, ना कि उसके बारे में डिस्कशंस करके उसको गिरा रहने दें। अपनों को नहीं बताना तो किसको बताना है? हम आपस में एक दूसरे को बहाल नहीं करेंगे तो दुनिया तो वैसे ही बातें करती है। और अगर हम आपस में घर से ही दूसरे इंसान को जो कि किसी मुसीबत में, परेशानी में पकड़ा गया है या किसी गुनाह में पकड़ा गया है, कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया है या उससे कोई पास्ट में गुनाह हो गया था, अगर हम ही क्रिटिसिज्म कर करके उसको दफनाते जाएंगे तो मट्टी हटाने वाला कौन है? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खुदा करता है, आपको भी करना है। लिखा है जैसा कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। बस आप रहम करेंगे, रहम किया जाएगा। आप माफ करेंगे, माफ किया जाएगा। आप जैसा चाहते हैं खुदा आपके साथ करे, लोगों के साथ वैसा करना शुरू कर दें। फिलहाल माफ करना सीखें। बाइबल मुकद्दस कहती है, फकियों फरिश्तों ने पूछा तो क्यों गुनाहगारों के साथ खाता पीता है?
मसीह यीशु ने कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को है। मुशर्रफ बेटा वापस आया तो क्या उसका बाप डंडा लेके खड़ा था कि अब सजा दूंगा या लेके आओ सब कुछ वही जो मैंने तुम्हें दिया था? जो खो दिया उसने खो दिया। वो उसे गले लगाता है, वापस लाता है, खुश होता है और कहता है पहले से ज्यादा खुशी मनाओ क्योंकि ये भटक गया था, वापस आ गया। दिस इज द व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज शेयर द मैसेज और हम्बल बने, लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती, तसल्ली शेयर करते रहें मसीह यीशु के आने तक। तब तक करते रहें, बाकी यीशु संभाल लेगा। गॉड ब्लेस यू।